यूपी टेट में हर साल इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक आपका माइक्रो टीचिंग है। अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पाठ्यक्रम को पूरा करना? नहीं। शिक्षण कौशल का विकास करना? हाँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यूपी टेट 2019 के प्राइमरी में पूछा गया था। सेकंड है, सूक्ष्म शिक्षण किसका सरलीकृत रूप है? किसका सरलीकृत? तो बात करेंगे क्या वो शिक्षण प्रक्रिया का है, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन या परीक्षा? किसका सरलीकृत रूप है? शिक्षण प्रक्रिया का, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो हमें पता है हम उसमें एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो इसके लिए जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो आ जाएगी आपकी 5 से 10, ना कि 40 से 50, 20 से 30 या 100 नहीं। 2017 के प्राइमरी यूपी टेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय। अगर बात करें कुल समय की तो हमें पता है कि हमारा समय होता है 36 मिनट। हर एक 6 स्टेप्स के लिए आपके लिए पास होती है 6 मिनट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, बट आपको क्रम इसी में से बताना है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले योजना बनाएंगे, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। फिर प्रतिक्रिया तो नहीं ले सकते, पढ़ाएंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, फिर पुनः पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है? जनक की बात करें तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ड्वाइट एलन आपके जनक है सूक्ष्म शिक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रसार का श्रेय किसे जाता है? एंड में मैंने एक लाइन ऐड करी थी वहीं पर कि अगर भारत में सूक्ष्म शिक्षण को बढ़ावा दिया है तो वो है आपके बीके पासी। इन केस ऑप्शन में नहीं होता तब आप तिवारी पर जाएंगे, नहीं तो बीके पासी ही है। सेकंड ऑप्शन आपका एसपी तिवारी के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, माइक्रो टीचिंग में माइक्रो का अर्थ क्या है? अगर माइक्रो टीचिंग है जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है तो सूक्ष्म का मतलब क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा? छोटा समय, छोटा विषय, छोटा समूह। छोटा समय यानी कि सिर्फ 36 मिनट्स का होता है। छोटे विषय यानी कि कोई एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है। छोटा समूह यानी कि कुछ बच्चों के ऊपर हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? तो चरण टोटल हमारे होते हैं 6। कौन कौन से? पहले आप योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, सेकंड उसकी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर पुनः योजना बनाएंगे, पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः प्रतिक्रिया। तो ये आपके 6 चरण हो जाते हैं। इसी तरह और भी टॉपिक्स से ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जो आते ही है आपके यूपी टेट में, आप चैनल को